हाय हेलो स्टूडेंट, जल्दी से करते हैं आज एक नया टॉपिक जो कि है आपका कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन शॉर्ट टाइम पीरियड। इसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में होता क्या है, आपके पास आप आउटपुट को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल इनपुट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे। और वेरिएबल आपके इनपुट्स में यानी कि वेरिएबल इनपुट में क्या आएगा आपका, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, राइट। तो इन शॉर्ट रन पीरियड अ चेंज इन आउटपुट इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग चेंजेस इन द वेरिएबल इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। इनपुट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि ये फिक्स हैं आपके, फिक्स फैक्टर हैं। प्लांट एंड मशीनरी है आपकी, जो इनपुट लैंड एंड बिल्डिंग है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, फिक्स फैक्टर हैं। तो आप इनमें चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम पीरियड में। इट मीन्स दैट short run is a period not sufficient enough to expand the quantity of fixed input। तो इसमें ये हमारे आपके पास शॉर्ट रन टाइम इतना कम होता है कि आप इसमें फिक्स इनपुट की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते। दस टोटल कॉस्ट मीन्स टीसी इन द शॉर्ट रन इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट। जो आपका टोटल कॉस्ट है उसमें दो एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है आपका टीएफसी, राइट। टीएफसी मीन टोटल फिक्स कॉस्ट, और दूसरा होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम जानेंगे कि किस तरह से ये दो आपके अलग अलग वेरिएबल किस तरह से अफेक्ट करते हैं आपकी टीसी को यानी कि टोटल कॉस्ट। तो आप टीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं टीएफसी, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, राइट। तो ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट, आप इस तरह से निकाल सकते हो, राइट। तो आगे देखते हैं हम इनका क्या रहेगा रिलेशनशिप यहाँ पे शॉर्ट टाइम में। टी एफ सी रिमेन द सेम थ्रू आउट द पीरियड एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपको ध्यान में रखना है जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप जीरो आउटपुट हो आपका या फिर मैक्सिमम आउटपुट हो, देयर विल बी नो इम्पैक्ट। यानी कि आप कितना भी आउटपुट रखो लेकिन आपकी टी एफ सी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, राइट। ये आपकी सेम रहेगी थ्रू आउट द पीरियड। तो पूरे पीरियड में ये आपकी सेम रहेगी, राइट। The firm will continue to incur these costs even if firm is temporarily shut down। मीन्स कुछ समय के लिए कई बार होता है कि आप शट डाउन कर देते हो अपनी यूनिट को, तब भी आपकी कॉस्ट सेम रहेगी। इवन दो टी एफ सी रिमेन द सेम, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए टी एफ सी जो टोटल है वो तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपकी ए एफ सी, अब ये ए एफ सी क्या होता है अभी बता देते हैं। ए एफ सी होती है आपकी, अगर आप इसको टी एफ सी को डिवाइड कर दोगे टोटल क्वांटिटी से तो ये आपकी ए एफ सी हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद क्या आएगा आपका, जो आपकी टी एफ सी तो सेम रहेगी, बट जो आपकी वेरी करेगी, चेंजेस जिसमें आएंगे उस वो होगी आपकी ए एफ सी, राइट। पर यूनिट आपकी कम हो जाती है। तो ऑन द अदर हैंड टीवीसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इफ द फर्म इज शट डाउन देर आर नो वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपकी फर्म शट डाउन कर देंगे तो वहाँ पे कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, यानी कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप इंक्रीज करोगे लेवल ऑफ एक्टिविटी को, लेवल ऑफ आउटपुट को, तो आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर कम कर दोगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। इवन दो टीवीसी इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, लेकिन ये पर यूनिट कांस्टेंट होगी, वो पर यूनिट डिक्रीज करेगी, चेंज करेगी कि या कम या ज़्यादा होगी, लेकिन आपकी टीवीसी जो पर यूनिट है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने चाहिए। सो इन द शॉर्ट रन एन इंक्रीज इन टीसी इम्प्लाई एन इंक्रीज इन टीवीसी ओनली। यानी कि शॉर्ट रन में अगर आपकी टीसी इंक्रीज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ टीवीसी ओनली, राइट। यानी कि टीवीसी के इंक्रीज होने से ही। तो सो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको टीएफसी निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, राइट, तो टीएफसी निकालने के लिए क्या करोगे आप, टीसी माइनस टीवीसी कर दोगे। अगर टीवीसी निकालना है, आपको टोटल कॉस्ट पता है, तो टोटल कॉस्ट में से आप क्या करोगे, टीएफसी माइनस कर दोगे। तो ये आपकी कुछ इक्वेशंस बन गई है जो आपकी काम आएंगी। और टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी वैन द आउटपुट इज ज़ीरो। जब आपका आउटपुट ज़ीरो होगा, राइट, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी टी सी टी एफ सी के इक्वल कब होगी, जब आपका आउटपुट
ज़ीरो है यानी कि यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, तो आपकी TFC किसके बराबर हो जाती है, TC, और TC TFC के बराबर, यानी कि जो भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है सिर्फ उतनी ही आपकी टोटल कॉस्ट होगी, राइट। अभी देखिए हम एक कर्व भी देख लेते हैं, राइट। ये देखिए इसमें तीनों कर्व दिखा दिए हैं आपके। ये आपकी टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, आप साथ में यहाँ पे आपका कर्व तीनों ही है, ये TC TVC भी यहीं पे आप शो कर रहे हो क्योंकि TVC का भी कर्व है, TFC का भी। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब ये लेवल ऑफ आउटपुट है आपका, सपोज आपने इतनी आउटपुट करी तब भी आपकी TFC क्या है, इतनी है। आप कितना भी आउटपुट कर लीजिए, मान लो आप यहाँ पे मैं A पॉइंट लिख देती हूँ और यहाँ पे B, चाहे आपका आउटपुट का लेवल OB है, चाहे आपका आउटपुट का लेवल O है, लेकिन आप देख रहे हो जो आपकी TFC है मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट है, दैट इज़ सेम एट ईच लेवल। और अभी मैं आपको अलग अलग से हर एक उसका रिलेशनशिप दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी देखिए अब हम बात करेंगे TVC की। अब ये TVC क्या है, ये देखिए TVC, ये TVC का ये कर्व बना। अब ये देखिए आप जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, आउटपुट का लेवल इंक्रीज़ किया, ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक, उसके बाद आउटपुट का लेवल यहाँ, सपोज मैं सीधा इस पॉइंट पे आ रही तो आउटपुट का लेवल यहाँ होने पे आपकी TVC बढ़ी। तो आप देख सकते हो देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी TVC भी इंक्रीज़ हो रही है। लेवल ऑफ आउटपुट को डिक्रीज़ कीजिए, उधर से इधर तरफ आइए तो ये भी डिक्रीज़ करेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट जो कि हमारा TC है। अब TC का भी देख लेते हैं क्या रिलेशनशिप रहेगा। TC में देखिए TC का कर्व भी इस तरह से जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे तो ये फिक्स हो गया, जितनी फिक्स कॉस्ट थी मान लीजिए ₹10 है सपोज, ठीक है। ये तो आपको मान लो आपने फिक्स कॉस्ट कर दी, जो थी वो उतनी है, लेकिन आगे जो भी आप आउटपुट कर रहे हो इस लेवल पे देखिए तो थोड़ा आगे जाओगे तो बढ़ गई है, और बढ़ गई कॉस्ट आपकी, और बढ़ गई। तो TC क्यों बढ़ रही है, क्योंकि TC में है दो चीज़ें, एक TVC दूसरा TFC। TFC तो आपकी क्या है, फिक्स है, राइट, वो ना घटती है ना बढ़ती है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, बट बिकॉज TVC इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, दैट्स वाई आपका TC भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन TVC और डिक्रीज इन TVC। आई होप आपको इन तीनों का ये रिलेशनशिप समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।